सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे पहले मौजज़ा दिखाएं। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऊंट कहाँ से पैदा होते हैं? कहा ऊंटनी के बतन से। फरमाया आओ मैं तुम्हें पहाड़ के अंदर से ऊंटनी पैदा करके दिखाता हूं। कहां से? पहाड़ के अंदर से। हजरत नूह साथ लेके गए तो पहाड़ के अंदर से ऊंटनी निकली और ऊंटनी भी गाभन थी, उसके पेट में बच्चा। और ऊंटनी इतना दूध देती थी कि सारी बस्ती दूध पी जाती थी, फिर भी दूध बच जाया करता था। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने देख तो लिया ये इसे, ये जितना दूध देगी रोटी भी उतनी खाएगी। एक दिन तुम सारे पानी पियोगे, एक दिन ये सारा पानी पिया करेगी। एक दिन तुम सारे बाकी जानवरों को घास खिलाओगे, एक दिन ये ऊंटनी। और ऊंटनी का नाम क्या? नाकत अल्लाह, अल्लाह की ऊंटनी। किसकी ऊंटनी? नाम क्या है? अल्लाह की। ये अल्लाह की ऊंटनी है। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी फरमाया इसकी बेअदबी ना करना। बाज नहीं आए लोग, बाज नहीं आए। कहने लगा जी दूध देना तो ठीक है, पर ये जो सारा पानी पी जाती है ना, ये सही नहीं। ये जो सारी घास खा जाती है ये नहीं ठीक। दूध देना तो ठीक है पर ये नहीं सही। आपने फरमाया इसे कुछ ना कहना, अल्लाह की ऊंटनी है। मैं कहा करता हूं उन लोगों ने नाकतुल्लाह की बेअदबी की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की टांगे काट दी सालेह अलैहिस्सलाम ने। और देखो अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अगर पैदा करना जानता है तो हिफाजत करनी नहीं जानता। लेकिन रब करीम ने फरमाया ना करना। उन्होंने उनके पैर काट दिए, कानों पे छुरियां लगाई। ऊंटनी जब मर गई, ऊंटनी अल्लाह तबारक व तआला की ऊंटनी जब मर गई तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर रब करीम ने जलजला भेजा, सारी कौम तबाह हो गई।